नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान में। मेरे साथियों, यहाँ पे आपको क्लास 12th का 2026 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपके जो टेस्ट है स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे साथियों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है सारे आपके क्लास 12th के रहेंगे यूपी बोर्ड के लिए। तो आप इस टेस्ट को अवश्य दें। हर रोज़ आपको टेस्ट मिलता रहेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा साथियों, बिल्कुल फ्री में है। यहाँ पे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, बिना बिना पैसे से आप टेस्ट दे सकते हैं। साथियों, आप कहीं पे भी जाके देखिएगा, आपके टेस्ट जब होते हैं तो आपको पैसा लगता है वहाँ पे ऑनलाइन पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री में है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाला है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं साथियों। आपके पहले प्रश्न को देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपके दिया गया है कि मह पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन है। पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन है आपको बताना है। सुमित्रानंद पंत हो सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी हो सकते हैं, महादेवी वर्मा जी हो सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें साथियों कि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको अवश्य मिल जाएंगे, आपको अवश्य मिल जाएंगे साथियों। तो यहाँ पे आपके जो है आपके राइट आंसर जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। बी नंबर आपका बहुत अच्छा होगा मेरे साथियों, बी नंबर बहुत अच्छा होगा साथियों। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपके दूसरे जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि झरना कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। शांति का दिया है, संघर्ष का दिया है, निरंतर गीत का दिया है, या फिर आपके प्रयत्नशीलता का दिया है आपका, या फिर त्याग का दिया है। प्रयत्नशीलता का दिया है मेरे साथियों। यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। निरंतर गीत और प्रयत्नशीलता की जो बात है साथियों, प्रयत्नशीलता की जो बात है उसमें ये समझाया गया है कवि के द्वारा। चलिए यहाँ पे आपके जो तीसरा प्रश्न है आप देख सकते हैं। आपके जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पे आपको दिया है मधुर मधुर मेरे दीपक। पहले इसे आप समझिए, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है प्रश्न में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कविता में दीपक किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है साथियों, आपको ये बताना है, या आपको ये बताना है ज्ञान का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, त्याग और प्रेरणा का प्रतीक है, या फिर आपको बता दे अंधकार का है। मेरे साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया त्याग और प्रेरणा। प्रेरणा का आपका हो जाएगा, त्याग और प्रेरणा का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपके जो है चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया गया है मेरे साथियों। यहाँ पे आपको बता दे आपको इसमें क्या बोला गया है। पंडित मोटूराम शास्त्री, पंडित मोटूराम शास्त्री रचना के लेखक कौन है। रचना के लेखक कौन है। हरिवंश परसाई जी हैं, हरिवंश परसाई जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन हो सकते हैं इसमें से आपको बताना है मेरे साथियों। आपके यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी जो थे इसके मोटूराम शास्त्री रचना के लेखक थे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे साथियों। साथियों यहाँ पे क्या कहा गया है, एक कुत्ता और एक मैना कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें क्या शिक्षा मिलती है साथियों, आपको बताना है मेरे साथियों। यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक कुत्ता और एक मैना कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्रोध बुरा होता है, क्रोध बुरा होता है यहाँ पे बताया गया है, या फिर आपके यहाँ पे बताया गया है बी नंबर में दया और समानता का महत्व जो होता है, या फिर आपको यहाँ पे बताया गया है मेहनत सफलता की कुंजी है साथियों, या फिर यहाँ पे आपको डी नंबर में बताया गया है झूठ का अंत बुरा होता है। मेरे साथियों यहाँ पे आपके जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। दया और समानता का महत्व जो होता है इसमें आपको इससे सीख मिलती है। एक कुत्ता और एक मैना कहानी से हमें क्या साथियों शिक्षा मिलती है, तो आप कहेंगे दया और समानता का महत्व जो होता है वो हमें प्रदान होता है, यानी कि मिलता है। चलिए साथियों यहाँ पे आपको जो छुआ प्रश्न है इसमें क्या कहा गया है। सुभाष के प्रति निबंध में लेखक ने किसकी प्रशंसा की है। गांधी जी का, या फिर नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का। साथियों यहाँ पे आपके जो होंगे राइट आंसर
सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके जो व्याकरण है, व्याकरण से भी प्रश्न है आपके प्रीवियस क्वेश्चन के। यहाँ पे आपको बताया गया है वो पढ़ने जाता है, इसमें क्रियापद कौन सा है? कौन सा है? वह है, पढ़ने है, जाता है, कोई नहीं। साथियों आपको जो क्रिया है बतानी है, इसमें जाता है होता हो जाएगा आपका, जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, आपको क्या कहा गया है? सत्य शब्द का समानार्थक क्या है? आपको बताना है। समानार्थक क्या है बताना है आपको। सत्य क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है समानार्थक? झूठ होगा, धर्म होगा, असत्य हो जाएगा साथियों आपको, या फिर डी नंबर में दिया है अन्याय। क्या होगा इन चारों में से? इन चारों में से क्या होगा साथियों? धर्म होगा आपका। समानार्थक पूछा है ना तो धर्म होगा। यहीं पे सत्य का जो होता है विलोम पूछता, तो सत्य का होता है असत्य हो जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पे आपके जो 9वां प्रश्न है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का तो आपको पता ही होगा, अंधकार मतलब अंधेरा होता है, तो अंधेरा का विलोम क्या होगा? उजाला होगा, यानी कि आपकी जो है यहाँ पे उजाला हो जाएगा, आपके जो है उजाला हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आपके जो 10वां प्रश्न है, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? सुंदर होगा, भारतीय होगा, यहाँ पे आपके जो सी नंबर में दिया है भारतवर्ष होगा साथियों, या फिर देश होगा, भारतवर्ष या फिर देश, क्या हो सकता है? आपके जो होंगे साथियों आपके भारतीय राइट आंसर होंगे आपके मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा मेरे साथियों। ये आपके टेस्ट रहेंगे, 10 आपके प्रश्न रहेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के। साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बोर्ड एग्जाम तक एकदम बेहतर हो जाए साथियों। चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।